oxidation and other term is reduction. ठीक है, तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही पूरा पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है बच्चों, बेसिक वर्ड क्या है, ये जो ऑक्सीडेशन है इसका जो बॉटम लाइन है वो ये कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाने चाहिए। अगर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कंपेयर करें तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन अगर दूर जाएंगे तो हम प्रोसेस को क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसका जो बॉटम लाइन है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली लॉस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉस नहीं हो रहा बस दूर भी जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। व्हाट आई मीन टू से, ये सोडियम है और रिएक्शन के बाद Na+ और इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन दूर चला, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा, जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, पास आ जाएगा, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो कोई तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। और अगर किसी ने भी ये इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे हेलोजन आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये Cl नेगेटिव में चले गए, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो बेसिक ऑक्सीडेशन का मतलब है आपको रिएक्शन में बार बार पूछना कि इलेक्ट्रॉन दूर गए या पास। ठीक है, दैट मीन व्हाट आई मीन टू से, फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कभी भी कोई एटम ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इन जनरल ऑक्सीजन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेचर का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे। तो अगर कोई ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन दूर गए ही होंगे गारंटेड, और अगर इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इज इट क्लियर? तो इसलिए एक डेफिनेशन बनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कोई सेंस ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन वर्ड डिराइव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन का पूरा गेम है, ऑक्सीजन के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन। और अब सोचिए ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और इसने इसके इलेक्ट्रॉन छीन रखे थे, क्योंकि ऑक्सीजन की तो नेचर ही है दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके रखना। ठीक है, और अब हमने यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल बाहर कर दिया है। तो अगर ऑक्सीजन को निकाल बाहर कर दिया है तो इस प्राणी को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, जो इलेक्ट्रॉन इसके थे वो इसके वापस आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन ने छीन रखे थे तो ऑक्सीजन को हटा दिया, ये आ गया। तो जब भी ऑक्सीजन निकलेगी तो इसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फायदा होना रिडक्शन है। इसीलिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का निकलना, बोलो क्लियर है? लेकिन ये कोई जिसे कह सकते हैं ना कि 100% डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो जाएगा। तो बोलो क्यों, किसे चाहिए? तुझे क्या करनी, कार की चाबी? अंदर आ जाओ चुपचाप, तो मम्मी के पास जाओ, मुझे पढ़ाने दो। हाँ, ऊपर मम्मी को दे दिया, ऊपर जाओ, पढ़ा रहा हूँ प्लीज। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। बट आप अपने दिमाग में ऑक्सीजन वर्ड की जगह ये बॉटम लाइन लाएंगे कि गेम इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो उसका रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे प्लस चार्ज आ जाता है, तो प्लस चार्ज का आना हमेशा ऑक्सीडेशन है। मेरे पास नहीं है, मम्मी के पास है, ऊपर चले जाओ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो जब भी आपको प्लस चार्ज बढ़ता हुआ दिखे तो ऑक्सीडेशन होगा। और कॉमन सेंस है, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, या आप ये कह सकते हो प्लस कम हो जाता है।
तो जब भी चार्जेस बढ़ते हुए दिखें, प्लस में जाते हुए दिखें, बढ़ते हुए दिखें, तो वो ऑक्सीडेशन होगा। और जब भी चार्जेस माइनस की तरफ जाते हुए दिखें या प्लस कम होता हुआ दिखे, तो वो रिडक्शन होगा। अब ये चार्जेस जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये आयनिक कंपाउंड में तो एकदम क्लियर हो जाता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ये चार्जेस ऐसे नहीं दिखते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड में चार्जेस कैसे दिखेंगे बच्चों? तो उसके लिए उन्होंने एक हेडिंग बना रखी है, जिसका नाम रख दिया है सीधा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में से एक है, जिसके पीछे बैकबोन है चैप्टर की। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? बच्चों, ये जो हमारा चार्ज आ रहा था ना इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से, उस चार्ज को ही इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली चार्ज ऑन ए एटम। एक एटम पे चार्ज है, चार्ज ऑन ए एटम। और वो बेटा एटम मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकता है, आयन में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं हो। बस याद रखना है एक एटम पे जो चार्ज होगा हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज चार्ज ऑन ए एटम। ठीक? अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसके कुछ रूल्स बनाए। बेटा क्या क्या रूल्स हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा? ठीक है, रूल्स क्या है? जैसे बेटा पहला रूल ये बनाया है, क्योंकि चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, और अगर कोई एटम अकेला पड़ा है, नेटिव स्टेट में है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर रहा ना गेन कर रहा। तो नेटिव स्टेट में जब भी कोई एटम अपनी नेटिव स्टेट होगी, दैट मींस नेचर में जिसमें वो अकर कर रहा है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। व्हाट मीन टू से? कार्बन C60 में हो, फॉल्रीन हम जानते हैं, सल्फर S8 में हो, या फास्फोरस P4 में हो, ऑक्सीजन चाहे O2 में हो चाहे ओजोन में हो, ये अकेले हैं, इनका 0 है। बट इट शुड बी न्यूट्रल। ये नहीं होना चाहिए कि O2 माइनस में आप 0 कह दें, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं है, ये तो आयन है। तो नेटिव स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, यानी उसका एक एटम एग्जिस्ट कर रहा हो, डाई हो, ट्राई हो, या कितने भी एटम लगे, इससे मतलब नहीं है। अगर वो नेटिव स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। एंड चार्जलेस होमोन्यूक्लियर होना चाहिए, कोई एलोट्रोप हो, 0 होगा। सेकेंड पॉइंट आया, जब कंपाउंड आएंगे तो बेटा कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं कुछ एलिमेंट के। किन किन के फिक्स हैं? जैसे ग्रुप 1 है, हम सब जानते हैं ग्रुप 1 के एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है नोबल गैस बनाने के लिए, और हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। मतलब ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 लूज नहीं करता, गेन कभी करता ही नहीं। तो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम, बट नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 का मेंबर। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रखते हैं। तो आपको याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये कंपाउंड बनाएंगे, तो आप इनके कंपाउंड्स में कुछ कैलकुलेशन मत करने लगिएगा। इन एलिमेंट्स के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रखेंगे। सेम कहानी ग्रुप 2 के साथ है। ग्रुप 2 में भी सेम वही है। रीजन कि आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन अगर नोबल गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बन जाता है। तो इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रखना है। बच्चों ऐसे ही एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रखना है आपको? +3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में भी सेम है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की तरफ है, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता सारे कंपाउंड में, या 3 शेयर भी करता है तो दूसरा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन 3 इसकी भेज सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 रहता है। ऐसे फ्लोरीन का हमेशा -1 रहता है। तो ये इनमें से कोई भी एलिमेंट आ जाए तो इनके चार्ज आप निकालने की कोशिश मत करिएगा, इनके चार्जेस हमेशा फिक्स हैं। तो ये वैल्यूज डायरेक्ट लगनी है, याद रखना है। एक रूल ये बनाया गया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखें।
आप ग्रुप 1 पढ़ चुके हैं, सॉरी आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां आपने पढ़ा है हाइड्रोजन में पहली हेडिंग ही ऑलमोस्ट होती है कि इट्स पोजीशन इज डिस्प्यूटेड नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल। कुछ कहते हैं ग्रुप 1 में रखो, कुछ कहते हैं ग्रुप 17 में रखो, कुछ पॉइंट सपोर्ट करते हैं ग्रुप 1, यानी कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है, कभी -1 हो सकता है। तो हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है। तो व्हाट आई मीन टू से जनरली, बेटा अधिकतर हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाता है वो नॉन मेटल के साथ बनाता है, और नॉन मेटल के सामने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये कोई भी एसिड लिखा है या H2S, HCl, HClO4, तो इन सब में जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल से जुड़ा है। यहाँ तक कि अगर मैंने बेस लिखा भी है जिसमें आपको Na दिख भी रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन Na से नहीं जुड़ा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन का +1, तो उस समय हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है प्लस। बट इन केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड, अब यहाँ क्या पॉइंट है, अगर हाइड्रोजन है और कोई दूसरा मेटल है और कोई चीज नहीं, हाइड्रोजन और मेटल है, जैसे Na और H, यहाँ O नहीं है, तो अब यहाँ Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव इतना भी नहीं है कि वो सोडियम से भी ज्यादा हो, भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन इतना भी नहीं है, तो अब सोडियम का +1 होगा और हाइड्रोजन का -, तो मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -। बट कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए रादर देन नस्टिफिकेशन, कि भैया किसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और किसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना। अब इसके एक दो कंफ्यूजिंग वाले हैं, जैसे पहला कंफ्यूजिंग वाला है NaHH। यहाँ कई बार बच्चों को ये लगता है अरे एक तरफ हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है, एक तरफ मेटल से, बट ये गलत बात। हाइड्रोजन कभी बीच में होता ही नहीं कि दोनों तरफ जुड़ जाए, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, तो दो तरफ तो जुड़ ही नहीं सकता। तो एक्चुअली ये था वही NaOH और O की जगह सल्फर लगा है, या ये था वही H2S और एक H की जगह Na लगा। तो ये लिखा ऐसे जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ H सल्फर से लगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट ऐसी कोई भी आ जाए, इसमें हाइड्रोजन और मेटल नहीं जुड़े हैं, ये क्योंकि दोनों ही प्लस बिरादरी के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, और पूरी बिरादरी को एक साथ रखा जाता है। तो NaH एक साथ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि Na और H जुड़े, तो यहाँ हाइड्रोजन इन समय +1 में होगा। तो एक तो हाइड्रोजन का ये कंफ्यूजन होता है कि बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, इन सब में हाइड्रोजन क्या रहेगा, इन सब में हाइड्रोजन +1 रहेगा। दूसरा एक हाइड्रोजन का कंफ्यूजन का केस होता है जो बच्चों से गलत हो जाता है, वो ये है कि उन्होंने दे दिया कॉपर हाइड्राइड, तो कहा कॉपर हाइड्राइड में हाइड्रोजन का क्या है। तो बच्चों कॉपर एक मेटल है, और अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन -1 होता है। बट वेरी गुड बेटा, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, कारण इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन और कॉपर में हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव देन कॉपर। शायद आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, दैट मीन्स कॉपर नाम के लिए मेटल है बट इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए 2 पॉइंट हुए, जनरली +1 लेना है, मेटलिक हाइड्राइड में -1 लेना है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जहाँ हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ जरूर दिख रहा है बट वहां भी हाइड्रोजन का +1 है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, जो भी कॉपर से भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनके। The fourth one या third one, whatever the number, is for oxygen. Next one, oxygen. ऑक्सीजन के लिए क्या रखें हम, तो बच्चों ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा -2 है, ठीक है, बट ये -2 के अलावा भी कुछ शो करता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं पर ऑक्साइड होते, पर ऑक्साइड आयन ये होता है दो ऑक्सीजन पे -2 हो, यानी एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया। और आई होप सो आपको अच्छी तरीके से याद है सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड, ये तीन आपको परऑक्साइड ध्यान रखने हैं। सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और बोला जाता है, और बेरियम ऑक्साइड। और ऐसे ही एक है बेटा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कौन से हैं, यहाँ दो ऑक्सीजन एटम पे सिर्फ -1 चार्ज होता है, और अगर दो एटम पे एक चार्ज है तो एक एटम पे -½ होता है।
और मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज ऑन वन एटम है, और क्योंकि एक एटम पे चार्ज -½ है तो ये चीज कहला रही है सुपर ऑक्साइड। बेटा यहाँ एक ही मेन एग्जांपल है हमारे कोर्स में KO2, भले बुक्स बनाने के लिए CSO2 और लिख देते हैं, बट नेचर में नोन एक ही है KO2। अब एग्जामिनर कई बार चालाकी करता है और कहता है KO2 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और कई बच्चे मैथमेटिक्स लगा के इसका 4 या सॉल्व करके देने लगते हैं। भैया पोटेशियम का तो 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन का भले ही -½ है, 2 ऑक्सीजन का फिर 1 हो गया, इसलिए पोटेशियम का +1 होगा। फिलहाल पोटेशियम का सॉल्व मत करने बैठ जाना, KO2 में अगर पोटेशियम का निकालने के लिए कहेगा तब भी 1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -½ है, ये याद। ऐसे बेटा ऑक्सीजन का हम कह सकते हैं प्लस में हो सकता है, और वो कंपाउंड कहलाएंगे ऑक्सीफ्लोराइड। मतलब ऑक्सीजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है और ये कंपाउंड बन गया है OH2। यहाँ पे ऑक्सीजन का +2 है। भैया +2 क्यों है? क्योंकि OH2 में O से 2 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, और फ्लोरीन का हम पढ़ चुके हैं इससे पहले नियम कि फ्लोरीन का कभी भी -1 के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये -1, ये -1, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन गए हैं, इसलिए ये वाली वैल्यू हो गई भैया +2। ऐसे ही फ्लोरीन के साथ एक और बन जाता है विच इज O2H2। यहाँ 2 ऑक्सीजन लगे हैं और 2 फ्लोरीन लगे हैं, और यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन का निकालने के लिए कहा जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक, यानी दोनों ऑक्सीजन से सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस या दूर जा रहे हैं, इसलिए दोनों ऑक्सीजन एटम का +1 कहा जाएगा। तो O2H2 में ऑक्सीजन +1 है, जबकि OH2 में ऑक्सीजन दैट इज +2 था। फिलहाल ऑक्सीजन के आपको 4 याद रखने हैं, कभी कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए तो आप -2 लिखेंगे, और बाकी केसेस में -1, -½ या -1/2 और प्लस में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम एल्जेब्रिक सम निकालें, बेटा एल्जेब्रिक सम किस चीज का? सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का, ऑफ ऑल, या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, सारे एटम्स का एल्जेब्रिक सम निकालें, देन इट विल इक्वल टू, ये एल्जेब्रिक सम बेटा किसके इक्वल आएगा? अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 के इक्वल आएगा, या फिर इट विल इक्वल टू चार्ज अगर कोई आयनिक स्पीशीज है। अगर कोई आयनिक है तो चार्ज के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज ये 0 के इक्वल आएगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू आइदर चार्ज और 0। मतलब जैसे मैंने ये लिखा है A2Cr2O7, और मैंने कहा कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो पोटेशियम का +1 है, पीछे रूल्स पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। 2 पोटेशियम है 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ ऑल एटम्स लिखा है, सारे एटम, यहाँ पोटेशियम के 2 एटम है, एक एटम का 1 होता है तो 2 एटम के 2 हो गए। क्रोमियम के एक एटम का बताना है तो सपोज X, 2 एटम का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन इन जनरल है, एक एटम का -2, 7 एटम का निकालना है, सबका एल्जेब्रिक सम किया और सम को इक्वल टू 0 रखा, और यहाँ के बाद तो बेटा एक ऑर्डिनरी कैलकुलेशन होती है जो आप जानते हैं, और यहाँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 6, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 6 है। अब हमें ध्यान रखना बेटा, कुछ केसेस में रूल्स कम पड़ जाते हैं, या रूल्स हम क्योंकि लिमिटेड रूल्स पढ़े हैं तो कॉमन सेंस लगाना है। जैसे ये उन्होंने कह दिया MnCl4, और सपोज उन्होंने कहा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और Cl के लिए आपने कोई रूल पढ़ा नहीं, तो यहाँ कॉमन सेंस क्या लगाना है कि भैया Cl है तो हेलोजन ही है, तो फ्लोरीन की ही एक तरीके से फैमिली का मेंबर, और फ्लोरीन का -1 होता है तो Cl का भी इन जनरल -1 होगा, और इसलिए यहाँ Cl का अगर बेटा -1 है तो 4Cl का -4 हो गया, तो ये -4 इक्वल टू 0, और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि Cl का -1, 4 का -4। तो ये जरा अपने कॉमन सेंस में रखेंगे, आप दिमाग में रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देख लेंगे कि कई जगह हमें एक से ज्यादा की अगर नहीं पता है तो कोई लॉजिक लगाना होगा। अब जैसे उन्होंने ये कह दिया बेटा MnSO4 है,
और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ सल्फर का लगा दें एक जनरल सोच के, क्यों नहीं सल्फर का सोच सकते, यहाँ आपको विजन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और विजन ये बढ़ाना पड़ेगा बेटा कि ये जो यूनिट है इसे हम सल्फेट कहते हैं। SO4 - 2 इज सल्फेट यूनिट, और अगर सल्फेट यूनिट है तो सल्फेट का -2 होता है। मेटल का आपने x रख लिया, सल्फेट का -2, दोनों का एडिशन 0 और x की वैल्यू 2। तो कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, और वहां अब आप रखेंगे। अब आप कह सकते हैं हमसे कि अगर MnS है तो क्या करें, तो भैया सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप का है तो -2 रख दीजिए, और ये x 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो कोई बच्चा कह सकता है कभी तो तुम कहते हो सल्फर का -2 रख लो, यहाँ तुमने क्यों नहीं सल्फर का -2 रखा। बच्चों हमने यहाँ सल्फर का -2 इसलिए रखा कि यहाँ मेटल और सल्फर के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं थी, तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिलने ही मिलने थे, छोड़ने नहीं थे। यहाँ मेटल और सल्फर के अलावा ऑक्सीजन है, तो इसका -2 होने का कोई सेंस ही नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, तो ये कोई गारंटी नहीं कि सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसलिए अब यहाँ पूरी यूनिट को देखना पड़ेगा। यहाँ की यूनिट अब सल्फेट है। अब ये धीरे धीरे कुछ आयंस याद करिए, सल्फेट क्या है, कार्बोनेट क्या है, नाइट्रेट क्या है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो पूरी यूनिट पे -2 है। तो ये हुआ हमारा पहला लेक्चर, जिसे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएंगे। इसके अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो वो 10 आ रहा है। नहीं, चाहे 10 नहीं भी आ रहा होता, अगर फिजिबल भी आ रहा होता तब भी गलत हो जाता है। मतलब फिजिबल अगर किसी का आएगा तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसका -2 सल्फर का हम रख ही नहीं सकते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ जुड़े हुए हैं और सल्फेट यूनिट है इसलिए। बोलो क्लियर है? ठीक। तो ये हुआ हमारा पहला लेक्चर कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो अब आप इस पर पहले फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस करिए। अब हम इसके सेकंड मेजर पॉइंट पे आ जाते हैं, रिवीजन है क्योंकि ये, ठीक है। और अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो पिछले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल है कि हमने 40-50 एग्जाम्पल के भी निकाल के दिखाए, ठीक है। तो उसको रिपीट कर लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आती है वो आती है बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें दो चीजें जो करनी होती हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता है, स्पेशली फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर के 1-2 क्वेश्चन देते हैं और मेन देते हैं बैलेंसिंग। अब बच्चों बैलेंसिंग दो तरीके से की जाती है। एक तरीका इसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक तरीका इसका कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बैलेंसिंग के बच्चों दो तरीके हैं, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड अदर इज आयन इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो पहला बैलेंसिंग का हमारा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा इसके पहले हम कुछ रूल्स बोल देते हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला रूल ये है कि आप सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में निकाल के देखेंगे, सारे एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं, और देखेंगे किस किस में चेंज हो गया। जिस जिसमें चेंज हुआ है वो आपको निकालना है। तो पहला रूल है डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए मैं किस में चेंज की बात कर रहा हूं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं जिनमें चेंज है वो निकालिएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, रिएक्टेंट के एक मोल को देखते हुए, रिएक्टेंट के एक मोल में, और मैंने ये पर मोल अंडरलाइन या ब्रैकेटाइज किया है, ये बच्चे करते नहीं है इसलिए जरा ध्यान से करेंगे। डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ऑब्वियसली कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, वो अभी अपने आप दिख जाएगा। तो यहाँ बेटा पहला पॉइंट है आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, पर मोल निकालना होगा, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए निकालना होगा।
इसी को हम चाहे लिख दें कि इस चेंज को सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज। इस चेंज को सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल हम साथ साथ में लेके चलते हैं बच्चों कि मैंने यहां तक क्या कहा है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट क्या है, मैं उसको एक एग्जांपल साथ में आपको समझाता हूं। ये देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे सपोज ये मेरा क्वेश्चन है बेटा कि Cr2O7 -2 है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है लेट सपोज S-2 से सल्फाइड आयन से, और ये बाद में सल्फर बन रहा है और साथ में Cr+3 बन रहा है और बाकी चीजें भी बनेंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ क्रोमियम का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यहाँ क्रोमियम का जब आप निकालेंगे थोड़ा स्पीड में निकालिएगा, 6 आएगा, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो आपको क्रोमियम में चेंज दिख रहा है 6 से 3 का चेंज कितने का है, 3 का। बट ये बच्चे गलती करते हैं, ये 3 लिख के रुक जाते हैं, जबकि यहाँ 6 का चेंज लिखना है, क्योंकि हमें इस पूरे मोल में चेंज करना है। बेटा इस मोल में क्रोमियम के कितने आइटम, इस मोल में क्रोमियम के 2 एटम है, एक एटम में 3 का चेंज है, तो 2 एटम में तो 6 का है। नेक्स्ट, यहाँ मैंने सल्फर -2 लिखा, जानबूझ के सल्फर तक ही लाया हूँ क्योंकि ये अकेला है तो 0 हो गया, और यहाँ ये चेंज कितने का आ गया, 2 का। तो यहाँ डबल ट्रिपल क्यों नहीं किया, यहाँ एक ही आइटम था। तो यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए क्योंकि हो रहा है ये सिंप्लीफाई, और फिर 3 से यहाँ लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 से यहाँ लिख दीजिए, विच इज नो नीड। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक आ गई, Cr2O7 -2 plus 3 sulfide ion giving you sulfur plus chromium ion। और अभी हमने राइट हैंड साइड कोई चेंज नहीं किया, अभी हमने सिर्फ रिएक्टेंट में चेंज किया है, वो ये किया है। तो आपको ये समझ में आया है क्या करना है बेटा। हमने सबसे पहले क्या किया है, हर एलिमेंट का चेंज निकालेंगे। ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का जो भी होंगे उन सबका भी चेंज निकालेंगे, लेकिन उनमें चेंज आएगा नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का -2 होगा, वहां भी -2, यहाँ हाइड्रोजन का +1, वहां भी +1। वो आप जब बुक की आइडियल इक्वेशन दी होगी तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं लगे हाथ कि सपोज दैट बेटा ये लिखा है, थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ा के कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे लिखा है बच्चों दैट इज आर्सेनिक सल्फाइड, या चलिए थोड़ा सीधे ले लेते हैं ऑक्सलेट आयन। ओके, ये लिखा है बेटा C2O4 -2, ठीक है, C2O4 कहलाता है ऑक्सलेट आयन, और ये मैंने रिएक्ट कराया है MnO4- से, और ये बन गया है CO2 और Mn+2। तो यहां मैंने कहा कैसे आएगा, तो बच्चों यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो ऑक्सलेट में कार्बन +3 आता है, ठीक है, ऑक्सलेट में कार्बन +3 होगा, ठीक है बच्चों, ऑक्सलेट में कार्बन +3 आएगा। अब बच्चों कार्बन +3 है ऑक्सलेट में, बाद में कार्बन +4 है, यानी कार्बन में आपको चेंज दिख रहा है कितने का है, 1 का, और यहाँ कार्बन है 2, तो ये गलती मत करना कि 1 ही लिख दो, तो कार्बन में टोटल चेंज 2 का है। ऑब्वियसली Mn का यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा +7 आता है, यहाँ Mn का 2 दिख रहा है, और Mn में चेंज दिख रहा है मुझे 5 का। तो ये चेंज सही से निकालिएगा, और चेंज को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 2 उठ के यहाँ आ जाएगा, और अब ये लिखा जाएगा, अब ये लिखा जाएगा 5 ऑक्सलेट C2O4 -2 प्लस 2 मैग्नीज ऑक्साइड, या जो भी है पोटेशियम परमैंगनेट आयन है, और बाकी ये अभी हमने डिस्टर्ब करने ही नहीं है, ठीक है, अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अभी हमने ये चीज समझिए कि क्या करना है। बोलो बेटा कोई दिक्कत, पहला पॉइंट समझ में आया कि आप चेंज निकालेंगे, और चेंज को सिंप्लीफाई होता है तो कर लीजिए, अब 2 और 5 तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और एक आध देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर तो सबके ही निकाल के देखने पड़ेंगे, तभी हमें चेंज दिखेगा किस किस में हो रहा है।
और यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी, नो सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट में चेंज दिखेगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया है बेटा, नाइट्राइट से नाइट्रेट और सल्फाइड सल्फेट किस्मत, तो ये लिखा है बच्चों Cr2O7-2, और ये रिएक्ट कर रहा है आर्सेनिक सल्फाइड से, मैंने ये ले लिया है H3-2 से, और ये चला गया है SO4-2 में और क्रोमियम में। और इसमें यूजुअली बच्चे गलत कर सकते हैं या करेंगे, अब आप बताएंगे कि कितने कितने का चेंज या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्या होगी। चलिए इसको आप करिए, एक एग्जांपल आपको दे दिया है। ठीक है, करो बेटा आप। ठीक है, तो बच्चों यहां क्रोमियम का आया होगा आपका, यहां क्रोमियम का आया होगा +3, और वहां क्रोमियम सॉरी यहाँ क्रोमियम का आया होगा +6 और वहां 3, तो क्रोमियम में चेंज है 3 का, लेकिन 2 एटम होने की वजह से चेंज हो गया 6 का। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सल्फर का है यहाँ -2, यहाँ सल्फर का कितना है 6, चेंज कितने का हुआ, तो -2 से 6 तक जाएंगे तो चेंज होता है 8 का, -2 से 6 तक, -2 से कॉमन सेंस है 2 तक ही जाओगे, या -2 से 0 तक 2 का चेंज, और फिर 0 से आगे +6 तक 8 का चेंज। और ये एटम कितने हैं 3, और ये एटम भी 3 है यहाँ, तो ये टोटल चेंज 24 का हो गया। और अब सिंप्लीफाई करेंगे 1:4 आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो अब मैंने इसी में लिख दिया है 1:4 आएगा और 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4 क्रोमेट डाइक्रोमेट, और ये इक्वेशन बने। कोई डाउट? तो ये हुआ बच्चों हमारा पहला पॉइंट कि हमें कैसे करना है। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये हम पढ़ रहे थे, और ये हमने पढ़ा था डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, थर्ड रूल। अब क्या करें इसके बाद, जब सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अब बेटा हम हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग शुरू करेंगे। बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ, ऑब्वियसली आपने रिएक्टेंट में कुछ नंबर चेंज किए हैं, उन नंबर या उस रेशियो को फिक्स रखते हुए प्रोडक्ट में आप बैलेंसिंग करेंगे। व्हाट आई मीन टू से, साथ साथ देखते चलिए। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, और इस एग्जाम्पल में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिखा था, ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखी थी। इतना लिखने के बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बैलेंस करिए अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 2 क्रोमियम है, इन्हें फिक्स रखिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 सल्फर है, इन्हें फिक्स रखिए, यहाँ 3 करिए, ये हिट एंड ट्रायल है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारी इक्वेशन थी और ये हमारे पास लास्ट आया था, और यहाँ 5 टू 10 कार्बन थे, तो यहाँ 10 कर दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यहाँ 2 Mn है, यहाँ 2 Mn कर दीजिए, डन। नेक्स्ट एक और हमने किया था, उसे भी देख लेते हैं। ये वाला हमने इसके बाद किया था, यहाँ 4 टू 8 क्रोमियम आए हैं, तो यहाँ 8 कर दीजिएगा बेटा क्रोमियम को। ठीक है, और यहाँ सल्फर 3 थे और चेंज नहीं हुए, तो 3 कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बोलो बेटा क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद बेटा अगला पॉइंट हम कह रहे हैं, अब बैलेंस करेंगे, 2 ही तो रह गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो बैलेंस ऑक्सीजन विद यूज ऑफ, किसका यूज करेंगे आप, विद यूज ऑफ वाटर। जहां आपको ऑक्सीजन कम लगे वहां आप उतने वाटर लगा दीजिए, एंड एट लास्ट बैलेंस हाइड्रोजन, और आखिरी में हाइड्रोजन करिएगा विद यूज ऑफ H पॉजिटिव या H आयन। तो जब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने होंगे तो आप H आयन का यूज करेंगे,
ऑक्सीजन के लिए वाटर और हाइड्रोजन के लिए HI। मतलब यहाँ आ जाइए फिर से, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम 2 से 2 बैलेंस हो गया, सल्फर 3 से 3 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी होगी। तो बेटा अगर आपको समझ में आ गया हो, यहाँ ऑक्सीजन हमें 7 दिख रही है, वहां एक भी नहीं दिख रही। तो यहाँ 7 दिख रही है, यहाँ एक भी नहीं, 7 वाटर लगा दीजिए। वाटर लगाने के बाद आपको हाइड्रोजन यहाँ 14 ज्यादा दिख रहे हैं और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 14 H आयन लगा दीजिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन लगाइए, जहां कम दिखे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाइए। जैसे इस इक्वेशन को देखिए, ये हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ तक आई थी। अब यहाँ 5 4 जा 20 ऑक्सीजन थे और 2 4 जा 8, 28 ऑक्सीजन है। यहाँ 10 2 जा 20 दिख रहे हैं, 8 की कमी दिख रही है। 8 की कमी है तो 8 वाटर लगा दीजिए। वहां 16 एचाइन बढ़ गए हैं और कहीं एचाइन है ही नहीं, तो पूरे 16 एचाइन यहां लगा देंगे। फिर से देखते हैं तीसरी इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी। यहाँ पे हमने पूरी बैलेंस करने के बाद यहाँ ऑक्सीजन 7 4 जा 28 दिख रहे हैं और 3 4 जा 12, 28 माइनस 12 इज 16। तो बेटा यहाँ 16 आप वाटर ऐड करिए, तो 16 वाटर ऐड करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन कहीं भी नहीं है, तो 32 हाइड्रोजन है। तो बेटा यहाँ 32 H आयन लगा दीजिए। ठीक है, तो बैलेंस करने का ये एक तरीका हो जाएगा। फॉलोड बाई चांस एग्जामिनर कहता है नहीं वी वांट बेसिक मीडियम। अगर आपको इक्वेशन बेसिक मीडियम में सॉल्व करनी पड़ रही है तो एक पॉइंट आप कर सकते हैं, टू कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम। अगर बेटा आपको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम, ठीक है, तो ऐड, क्या ऐड करेंगे बेटा हम, ऐड OH आयन बोथ साइड, दोनों तरफ OH आयन ऐड करिए, इक्वल टू, किसके इक्वल, इक्वल टू H आयन प्रेजेंट। जितने H आयन प्रेजेंट हैं उतने ही OH आयन दोनों तरफ ऐड करिए, इक्वेशन बेसिक में बदल जाएगी। टू कन्वर्ट इक्वेशन इनटू बेसिक मीडियम, ऐड OH आयन बोथ साइड इक्वल टू H आयन प्रेजेंट। क्लियर है या? अब आप दो हेडिंग्स के क्वेश्चन घर पे करके लाएंगे अगले टर्न पे। एक आप करके लाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी क्वेश्चन मिल जाए, और दूसरा आप करके लाएंगे दैट इज बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक बैलेंसिंग और पढ़ लेंगे, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऐसा कन्वर्ट मिल जाएगा। पहले आप इतना कर लीजिए, इतने के डाउट्स या प्रॉब्लम ले आइए, फिर हम अगले मेथड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, 155 हो ही गया है आज के लिए, इतने ही रखते हैं। ठीक है, अब अगला बैच है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।